आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम हो चुका है और उसका अब हिंदी का मॉडल आंसर देख लेते हैं। पार्ट 3 है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा सामान्य ज्ञान से संबंधित मॉडल आंसर है। सेट बी है ये ध्यान रखिएगा, सेट बी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आँखों के सामने, ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन है सेट बी में। आँखों के सामने के लिए एक शब्द का प्रयुक्त कर सकते हैं, तो कौन सा करेंगे? आँखों के सामने तो प्रत्यक्ष, क्या है वो? प्रत्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती होना। 62 का सी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ कोई नया काम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। बात करना छत्तीसगढ़ी में पर्यायवाची क्या होगा बात करने का? तो उझियाना। क्या होगा? उझियाना। घुटियाना, तो उझियाना बात करने का पर्यायवाची होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 परिमाण बोधक विशेषण है, तो कौन सा है? 10 हाथ जगह, मतलब 10 हाथ जगह, तो ये परिमाण बोधक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 66 देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? गिरोह। गिरोह समूह होता है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा गिरोह है, तो 66 का डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आगे देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपन काम ला आप कर लूँ हूँ में सर्वनाम है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? मतलब मैं अपना काम अपने ही आप कर लूँगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। 67 का 20 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना होने कहते हैं, ये मैं अपने MCQ वाले जो सेशन है, पोस्ट है, उसमें ये बार ये वाला क्वेश्चन डाली थी, क्योंकि मेरे को पता था ये क्वेश्चन IMP है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूढ़, ठीक है। रूढ़ शब्दों को हम खंड नहीं कर सकते। जैसे जल हो गया, तो जल को और हम किसी में विभक्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 का, प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द है, तो प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द क्या है? परोक्ष। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 का ए। उसके बाद देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हंस, ठीक है। यहाँ चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। ध्यान दीजिए। 71 देख लेते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसे विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 का डी। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव स्त्रीलिंग है शब्द है, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है? रोटी। क्या है? रोटी। क्या है? रोटी। उसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, ए। बी यह काम आप पर निर्भर है। सी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। डी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए, ये अशुद्ध वाक्य है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ नहीं होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ होगा, ये गलत हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं। 73 हो गया। 74 देखते हैं। वह आए तो मैं जाऊं में भविष्यत काल का कौन सा भेद है? तो हेतु हेतु मद भविष्य है, ठीक है। हेतु हेतु मद भविष्य है। 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 75 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी ऊँगना शब्द का प्रयोग होता है, तो ऊँगना शब्द क्या होता है? तो ये होता है डिब्बे में तेल डालना। ऊँगना शब्द क्या होता है? डिब्बे में तेल डालना।